हेलो एवरीवन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं आपको बताऊँ क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है। ये जो है नियंत्रण एवं समन्वय मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ना कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो समन्वय पहले मैंने लिख रखा है कि समन्वय आखिर क्या है। तो जीवों में ना हो रहे विभिन्न जैव प्रक्रम के तालमेल को बनाए रखना समन्वय कहलाता है। मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो जो सभी सजीव है ना, उनमें जैव प्रक्रम विभिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार से होते रहता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। तो उस तालमेल को मतलब पाचन की क्रिया क्या हो, इधर से उधर ना होने पाए। ठीक है ना। जैसे भोजन आमाशय में गया था, तो आमाशय से भोजन छोटी आंत में जा रहा था, तो उस तालमेल को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कहलाता है। लेकिन तालमेल को स्थापित करने की व्यवस्था, ठीक है ना, भोजन को आमाशय से किस समय कैसे छोटी आंत में जाना है उसको नियंत्रित कर, मतलब उसकी व्यवस्था कौन करता है, करना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। ठीक है ना। मतलब इस तालमेल जो है ना, तालमेल को बनाए रखना क्या कहलाता है, मतलब तालमेल को बनाए रखना समन्वय, और तालमेल की जो व्यवस्था है उसको स्थापित करना, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। तो समन्वय और नियंत्रण का मतलब क्या हो गया कि तालमेल होने से मैंने अभी समझा दिया आपको। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन मतलब पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है ना। एक बार पढ़ के बताता हूँ। उद्दीपन के अनुरूप सजीव अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन देते हैं ना, एक्शन लेते हैं। तो होता क्या है ना, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को, अभी तक कुछ नॉर्मल था, ठीक है ना। मान लीजिए कुत्ता आ गया, मैं यहां लिख देता हूं, कुत्ता आ गया भैया, सामने खड़ी थी बिल्ली, ठीक है ना। अब एक बिल्ली है और उसके सामने एक कुत्ता आके खड़ा हो गया। पर्यावरण में परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये बेचारी बिल्ली अकेले खड़ी थी, कुत्ता आ गया, तो वही उद्दीपन, ठीक है ना। अभी उद्दीपन में जैसे क्या है ना, प्रकाश आ गया, रात को अंधेरा रहता है, सुबह प्रकाश हो जाता है। उष्मा, जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे पानी होता है ना, वो नॉर्मल रहता है पहले, सीधे तो वो गर्म नहीं होता, उसमें उष्मा तो होती नहीं सीधे। ठंड, ठंड का मौसम जैसे क्या कहते हैं, अचानक से तो हमेशा रहता नहीं है। ध्वनि वो हमेशा नहीं रहेगी, तो क्या होता है ना, मैं इसको समझाता हूँ। तो ये सभी जो ना उद्दीपन का उदाहरण है। तो जैसे क्या हुआ, कुत्ता आया, ठीक है ना, कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग जाती है, बिल्ली को देखकर चूहा भाग जाता है। तो जो बिल्ली है वो अनुक्रिया करती है, क्या करती है, अनुक्रिया करती है। यहाँ पे बिल्ली जो है वो क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी, और जो कुत्ता है ना वो ही क्या है, उद्दीपन। जो कुत्ता है वो क्या है, उद्दीपन। तो कुत्ता आया, परिवर्तन हो गया, बिल्ली भाग गई, ठीक है ना। ठंड आई, मैंने चादर निकाल लिया, कंबल निकाल लिया, ठीक है ना, स्वेटर निकाल लिया, रूम में हीटर जला लिया। ऐसे तो हीटर नहीं जल रहा था ना, लेकिन ठंड लगी तो मैंने ऐसा किया। तो ठंड है वो उद्दीपन है, और जो स्वेटर मैंने निकाल लिया, हीटर मैंने जला दिया, वो क्या है, अनुक्रिया। तो जब उद्दीपन होगी तो अनुक्रिया होगी। मतलब उद्दीपन मतलब कुछ भी, जैसे क्या होना, ध्वनि, जैसे गाना का साउंड होता है तो आप क्या करते हैं, डांस, हाथ पे मिलने लगता है, गुनगुनाने लगते हैं, तो आप अनुक्रिया रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं देते वहां पे, स्पर्श। जैसे क्या है, कोई आपको कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए आयरन रॉड है, लोहे की छड़ है, वो गर्म है, ठीक है, तो आप उसको टच करेंगे, ठीक है, तो टच करने जाएंगे तो अरे ये तो गर्म है, हाथ को हटा लेंगे, ठीक है ना। तो वो गर्म छड़ क्या था, उद्दीपन था, और हमने हाथ हटा लिया, मैंने उसके लिए अनुक्रिया की। सुगंध, जैसे क्या होता है, कहीं से कोई चीज महक रही है, मतलब फूल कोई अच्छे अच्छे महकते रहते हैं, तो कोई आदमी उसकी तरफ कोई कीट जा रहा है, तो वो स्मेल जो मतलब जो सुगंध है वो क्या है, उद्दीपन है, लेकिन आकर्षित होना क्या है, उसमें अनुक्रिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया कि उद्दीपन क्या है, और उद्दीपन रहेगा तो अनुक्रिया किस तरीके से आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अब जंतुओं में नियंत्रण समन्वय हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो जंतुओं में नियंत्रण समन्वय में दो मुख्य तंत्र होते हैं, ठीक है ना, मतलब दो सिस्टम होते हैं। एक तंत्रिका तंत्र होता है, एक अंतःस्रावी तंत्र। तो इसमें क्या है ना
कि मान लीजिए एक आदमी है, उसका स्कल है, खोपड़ी है, ये वाला इसका जो है ना हिस्सा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मैं इसे समझा देता हूँ ना ऐसे, और यहां से इसके मान लीजिए हाथ ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ ना। तो ये जो है ना ये हेड, और ये देखिए चीज सेंटर में है, देख रहे हैं ना, साइड में नहीं है, सेंटर में है। तो ये तंत्रिका तंत्र, या इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में हेड मतलब क्या आता है, सर आता है, मस्तिष्क आता है, और क्या आता है, मेरु रज्जु आता है। मेरु रज्जु मतलब आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि मेरु रज्जु क्या है। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो ना इस तरीके से सी आकार में, हंसिया का जैसे आकार रहता है वैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसमें से ना एक पाइप, मतलब जैसे उंगली है मेरी ना, देख रहे हैं ना, एक दूसरे से ज्वाइंट हुई है, तो वैसे ना क्या होता है, उंगली नुमा संरचना जैसे पाइप की तरह होती है, वो क्या होती है, सीधे मूव करती है किसमें से, वो रीढ़ की हड्डी में से। तो उसे कहते हैं मेरु रज्जु कहते हैं। देखिए यहाँ मस्तिष्क और मेरु रज्जु और उनकी तंत्रिका, ठीक है। उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र, ऐसे नहीं समझ, अंतःस्रावी क्या है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र, मतलब जो बाहर की तरफ निकले, जो सेंटर में नहीं है, सेंटर वाले को छोड़कर बाकी जो भी बचते हैं उसे क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा तंत्रिका तंत्र, या समझिए उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद इसको तेज करता हूं। ठीक है, आपने मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं फिर तंत्रिका तंत्र क्या है। नर्वस सिस्टम, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण किया जाता है। क्या कर, उतना जाइए ही नहीं, पहले देखिए, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंग को नियंत्रित किया जाता है, मतलब कोई चीज जल रही है, उसके पास हाथ ले जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे हम तो जल जाएंगे, हाथ को खींच लेते हैं, ठीक है ना। सांप को देख के हम भाग जाते हैं। तो विभिन्न अंग क्या होते हैं, अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसमें अंगों तथा वातावरण के बीच में सामंजस्य, मतलब तालमेल बैठना चाहिए, ठीक है ना। जो अंग है वो वातावरण के साथ क्या करना चाहिए, अपने तालमेल को स्थापित करें। तो वो जो पूरा काम बना रहा है ना, वो काम जो बना रहा है उसे ही क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं। मतलब ये तालमेल जो बैठा रहा है ना अंगों का वातावरण के साथ में, उसे ही क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या है, हमारा मस्तिष्क है, और क्या है, मेरु रज्जु, और मतलब इनकी जो कुछ है क्या, तंत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र जो है ना वो किसका बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है किसका बना भैया, तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं ना कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो सोचेंगे भैया क्या होता है संरचनात्मक और क्रियात्मक, बहुत सुने होंगे ना। संरचनात्मक मतलब जो संरचना जो है ना, वो पूरी संरचना किसकी बनी है, तंत्रिका कोशिकाओं की बनी हुई है। जितनी भी मतलब सेल है वो किसकी, तंत्रिका कोशिकाओं की है। और जो क्रिया है ना सब एक जैसे, मतलब क्रियात्मक मतलब जो एक कोशिका जो काम करती है वही सारी कोशिकाएं वही काम करती हैं, और यही मिलके क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। न्यूरॉन जो है ना सूचनाओं को, ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाऊंगा, सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। विद्युत आवेग से समझिए ना कि आप लाइट जलाते हैं तो वो क्या ना कि स्विच ऑन करते हैं कितने जल्दी, मतलब कितना विद्युत बल्ब हो, बल्ब क्या होता है कितनी, मतलब कहते हैं काफी स्पीड होती है क्या करना, सूचनाओं को ले आने और ले जाने में। आप सोचिए कि आप किसी चीज को ले हाथ लगाते हैं, उसमें मतलब ज्यादा हीट है, अब तुरंत हाथ हटा लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको कैसे इतना तेज, आपका दिमाग कैसे मतलब लेके दिमाग के पास लेके जाता है, दिमाग पहले हाथ हटा लो नहीं तो जल जाएंगे। तो विद्युत आवेग के रूप में ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कौन, न्यूरॉन ले जाता है। तो न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन जो भी है वो अब क्या होता है ना कि इसमें ग्राही होती है, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है उसी में, मतलब जो न्यूरॉन है उसी में कुछ, या जो तंत्रिका कोशिकाएं वो क्या है, ग्राही उसमें पाई जाती है, मतलब रिसेप्टर होते हैं ना सूचनाओं को लेने वाले, ठीक है। तो जैसे तंत्रिका कोशिकाओं में विशिष्ट सिरों को ग्राही, मतलब क्या कहते हैं ना, हर तंत्रिका कोशिका के सिरे पर क्या होती है, ग्राही पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, तो ये जो मेरी उंगली है ना यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ग्राही है, ये यहाँ सूचना को लेकर जा रहा है मेरे मस्तिष्क के पास में, सूचनाओं का पता लगाना कि ये चीज गर्म है ठंडी है, ठीक है ना, वैसे के पास, ठीक है।
ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित हो, मतलब क्या पे ये होता है, ग्राही जो होता है कहाँ पे होता है, ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होता है। जैसे देखते हैं आंख हमारी ज्ञानेंद्रिय, प्रकाश ग्राही मतलब क्या करता है, लाइट रिसेप्टर है। आंख को क्या करता, लाइट को क्या करता है, अपने मतलब आंख पे आता ही है, जैसे लाइट आंख पे आती है ना, क्या कहते हैं, लाइट को क्या करता है ग्राही मतलब अवशोषित करता है एक तरीके से समझिए, और क्या करता है दृष्टि के लिए, तभी हमें कोई चीज दिखाई देती है। कान जो है श्रवण ग्राही मतलब सुनने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। नाक में जो ग्राही है वो क्या घ्राण ग्राही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है ना, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी में दिक्कत हो तो आप इंग्लिश लिख सकते हैं। जीभ में कौन है, रस संवेदी ग्राही मतलब किसी चीज का टेस्ट पता करने के लिए क्या होता है, कीमोसेंसरी रिसेप्टर। त्वचा जो है वो उसमें क्या होता है, स्पर्श ग्राही। क्या होती है स्पर्श ग्राही, मतलब ये क्या करता है, उष्मा मतलब कोई चीज ठंड है गर्म है, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए क्या टच रिसेप्टर पाया जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों में विभिन्न ग्राहियां पाई जाती हैं, जिसके अनुरूप हमारे तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं, कार्य को सुफल करती हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद मैं न्यूरॉन के बारे में स्ट्रक्चर बनाकर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। न्यूरॉन से सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है, मतलब तंत्रिका कोशिकाओं से सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है। ग्राही जो है वो क्या करता है, मैसेज की तरह, मतलब क्या कहते हैं ना, नेटवर्क है एक तरीके का समझिए। वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से हिस्से हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मैंने बताया कहाँ होता है, कहाँ पे, रीढ़ की हड्डी में क्या अंगुली के आकार की मतलब बेलनाकार संरचना होती है, वो कहाँ पे होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, उसे क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, फिर इसके आगे का मैं आपको बताता, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की है। तंत्रिका कोशिका जो है ना मेनली 3 प्रकार की होती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी से पता चल रहा है, संवेदी के बाद संवेदी अंग के बारे में कुछ बात होगी। तो ये क्या करता है, आवेग जो सूचना है वो विद्युत आवेग के रूप में संवेदी अंग से केंद्रिका तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब मैंने बताया था ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, जो कि किसका, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क होता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका मतलब कि आवेग का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचना, ठीक है। आवेग का जो है ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये आवेग संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों ग्रंथियों तक पहुंचता है। तो किसके द्वारा पहुंचता है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र या मोटर न्यूरॉन्स की वजह से पहुंचता है। संयोजी तंत्रिका तंत्र, ये सीधे बता रहा है, संयोजी मतलब ये कनेक्टिव, कहीं कुछ कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है। तो एक हेडिंग था इसी में, प्रतिवर्ती क्रिया भैया क्या होती है, उल्टा रिएक्शन समझिए किसी चीज का, ठीक है ना। उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया। उद्दीपन मतलब, उद्दीपन मैंने बताया जैसे कुत्ता है बिल्ली से भाग गई, बिल्ली आया चूहा से भाग गया, आग आपने क्या किया, वो सब ठीक है। उसके बाद आप लोहे की छड़ रखी हुई थी, आप जा रहे थे, गर्म था, आपको पता नहीं था, आपने उसको टच किया, बर्तन घर में रखा हुआ था, आपको आइडिया नहीं था कि वो गर्म, उस पर आपका पैर पड़ गया, कांटे पे आपका पैर पड़ गया और आपको कांटा चुभ गया। तो वहां पे आपने क्या किया, अचानक से तेज से एक अनुक्रिया की, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ पीछे कर लेता आदमी, तो वही क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसमें ग्रंथि स्राव होता है, ठीक है ना, ग्रंथि से स्राव होता है, पेशी गति का यूज होता है, लेकिन मस्तिष्क का कोई यूज नहीं होता है। ग्रंथि स्राव और पेशी गति का यूज होता है, मस्तिष्क का कोई काम नहीं है। मैं कैसे समझाता हूँ, आपके आंख में धूल गई, आंख से आंसू आ गया, दिमाग ने सोचा क्या, नहीं सोचा, दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं है। आंख में धूल गई, आंसू, आपने सोचा, दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं है। वहां पे ग्रंथि जो है ना वो स्राव होने लगता है, ग्रंथियों से। गर्म चीज है, उसको आप छूते, आपका हाथ पीछे हो जाता है, आप डर जाते हैं, पीछे कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, पेशी गति जो है ना वो खुद समझ जाती है कि जो पेशियां है ना, जो क्या कहते हैं मेरुरज्जु और जो क्या कहते हैं ये ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने बताया था कुछ अच्छे भी थे ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो वही समझ लेते हैं, वही हाथ को पीछे कर देते हैं। जैसे एक पॉट है, उसमें पानी गर्म है, एक आदमी ने हाथ गलती से उसमें डाल दिया, उसको पता नहीं था कि पानी गर्म है,
और उसने हाथ को फिर पीछे ले लिया। तो ये क्या हुआ ना कि यहाँ से जब इसने गर्म को टच किया तो यहाँ से जो सेल्स हैं वो कहाँ तक लेके जाती हैं, मेरुरज्जु तक मैसेज लेके जाती है अरे गर्म है। फिर मेरुरज्जु तुरंत इसको क्या करता है, यहीं से हाथ को रिमूव करने का ऑर्डर मिल जाता है इसको, यहाँ से मस्तिष्क को दिन सोचना ही नहीं पड़ता, आप तुरंत वहां से हाथ हटा लेते हैं और वो मैसेज जो है वो मस्तिष्क के पास पहुंचता नहीं है, मस्तिष्क का कोई काम ही नहीं होता। ठीक। जब प्रतिवर्ती चाप आता है, प्रतिवर्ती चाप जैसे प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है उसे विद्युत चाप कहते हैं, सॉरी प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है। तो जैसे समझिए ना कि आपने यहाँ पे यही समझिए कि उद्दीपन के प्रति जैसे आपने इसको टच किया, यहाँ से मैसेज गया होगा कि हाथ को ऊपर करो, फिर यहाँ से मैसेज वापस आया, तो जो रास्ता होगा ना उसमें चाप मतलब तेज गति से क्रिया हुई होगी तो उसमें चाप उत्पन्न हुआ होगा, चाप। तो उस चाप को ही क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। विद्युत आवेग तेजी से मूव करेगा ना, आपका हाथ हटा लेंगे तो उस जो पथ है ना उस पर चाप उत्पन्न होगा, उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है ना। तंगे को कहते हैं प्रकार की संवेदी, सेंसरी, मोटर और कनेक्टिव। में लिए तीन ही चीज पूछता है, इसके बारे में मैंने बस इससे बता दिया शॉर्ट में कैसे होता है। सेंसरी को मोटर न्यूरॉन्स को कौन जोड़ता है, कनेक्टिव न्यूरॉन्स जोड़ देता है। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे आप किसी भी ऐसी चीज को छूते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते थे कि वो ऐसी मतलब मुझे उससे नुकसान है, आपने वहां से अपना हाथ हटा लिया, पैर हटा लिया, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसमें ग्रंथि स्राव क्या होता है, पेशी गति। ग्रंथि स्राव में जैसे क्या हुआ ना, आप धूप में दौड़ रहे हैं तो आपको पसीना होने लगता है, दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है, ग्रंथीय स्रावता है। इस तरीके से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्या कर दी, क्लियर कर दी, मैंने एक करके समझा दिया है, मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक लोगों का शेयर करिएगा, चैनल वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक अधिक बस शेयर करके सब्सक्राइब करने का कष्ट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।